अगापे मिशन स्कूल के संस्थापक माननीय बचन सिंह भंडारी जी, इस मिशन स्कूल के डायरेक्टर विक्रांत भंडारी जी, आज के विशिष्ट अतिथियों में माननीय पीटी बूटिया साहब, मेरे अजीज मित्र एवं हाईकोर्ट नैनीताल के एडवोकेट जेपी शाह जी, और यहाँ बच्चों के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिकों और बच्चों के पेरेंट्स और जिन सब के लिए हम यहाँ पर आए हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस मौके पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। साथ ही इस विद्यालय के इस मिशन स्कूल के जो टीचर्स हैं या इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, वास्तव में आपके द्वारा इन बच्चों को इस ढंग से तराशा गया है ना, इनकी प्रतिभा को इस ढंग से तराशा गया है कि मैं आज आपका निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं। और मैं तो जब आपका निमंत्रण मुझे मिला तो हमारे वकील साहब ने कहा भाई वहाँ पर कार्यक्रम होना है और भंडारी जी का स्कूल है, तो मैंने स्कूल मिशन स्कूल जो अगापे मिशन स्कूल का संक्षिप्त परिचय आपने जो मैसेज किया था तो उसमें देखा कि भंडारी जी ने लिखा कि केदार घाटी रुद्रप्रयाग के निवासी हैं, और मैंने जब पता किया तो मेरे पड़ोसी गांव के हैं, है ना। मेरा जो पड़ोसी गांव है एकदम भंडारी जी के गांव से लगा है, और नाम तो मैं आपका जानता था लेकिन ये पता नहीं था आप इतने क्लोज हमारे, और इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से इस उपलब्धि के लिए और इस मिशन से जुड़ने के लिए बधाई देता हूं। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है ना, बहुत आसान नहीं है। चलते चलते आज आप 35वें वर्ष में चल रहे हैं, 35वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से निरंतर आपके कठिन परिश्रम और लगन का ये परिणाम है ना। आपकी टीम को मैं पुनः बधाई देता हूँ। इस विद्यालय की जो सम्मानित प्रधानाचार्य हैं वास्तव में बहुत एक्टिव लेडी हैं, और मैं देख रहा हूँ प्रत्येक गतिविधि में बच्चों के साथ से लेकर टीचर्स के साथ और तमाम बच्चों के द्वारा जो अवार्ड आपको माने प्राप्त हुए हैं टीचर्स को तमाम सारी गतिविधियों के, तो निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं। और ये जो वार्षिकोत्सव जो होता है वो साल भर की गतिविधियों का एक प्रस्तुतिकरण होता है। जितने भी क्रियाकलाप करिकुलम एक्टिविटीज जो होते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज, उसके अंतर्गत ये सारा वार्षिकोत्सव प्रस्तुत होता है। उसमें पेरेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी यहाँ पर एक नाटिका प्रस्तुत हुई थी जिसमें बच्चों ने, एक बच्चे को मोबाइल की लत हो गई तो वो निश्चित रूप से वो मानसिक विकृति की ओर जा रहे हैं बच्चे, है ना। ज़्यादा मोबाइल की लत होना माने मानसिक विकृति की ओर छोटे बच्चों में विशेषकर ये देखने की जरूरत है पेरेंट्स को। साथ ही नशे की जो प्रवृत्ति है ना, नशे के सौदागर गली गली में घूम रहे हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे उत्तराखंड के या भारत के किसी किनारे, है ना। बहुत बड़े बड़े सौदागर घूम रहे हैं जिनको कोई पकड़ भी ढंग से नहीं पा रहा है, पकड़ में आ भी रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इससे अपनी भावी पीढ़ी को बचाना हम सबका कर्तव्य है, चाहे स्कूल लेवल पर हमारे टीचर्स हों, विद्यालय प्रशासन हो या पेरेंट्स हों। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इससे बचाने की सख्त जरूरत है ना। स्कूल, ये शिक्षा स्कूल सिर्फ, जैसे डायरेक्टर विक्रांत भंडारी जी ने कहा कि ये सिर्फ बिल्डिंग और क्लासरूम नहीं है, ये एक जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण की एक पाठशाला है। और जो इस पाठशाला को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो देश और दुनिया के प्रत्येक कोने में अपने को स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं ना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानो सर्वत्र पूज्यते। अगर राजा की पूजा अपने ही देश में होती है, लेकिन जो पढ़ लिख कर दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में जो पहुंचते हैं
उनकी पूजा प्रत्येक क्षेत्र में होती है ना। तो इस ढंग से अगर हम बच्चों को तैयार करें, और हम लोग निश्चित रूप से मैं तो इस बात को मानता हूं कि निश्चित रूप से हम मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं कि भाई बहुत गलत शिक्षा उन्होंने दी और ये कर दिया, बाबू बना दिया सबको। लेकिन मैं तो पूरा समर्थक हूँ। मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति उस समय दी, उससे हम पूरी दुनिया के देशों में छा गए। आज दुनिया के किसी भी देश में भारतीयों का दबदबा देख लीजिए, तो वो किसके कारण है? इंग्लिश मीडियम शिक्षा हुई, हिंदी का भी अपना स्थान रहा, प्रत्येक क्षेत्र में हम आगे बढ़े, है ना। तो इस ढंग से निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक मौका था, और आज हम अपने को स्थापित कर पाए। देश में तो वहीं, विदेशों में भी बहुत अच्छे ढंग से अपने को स्थापित कर पाए। तो जीवन में शिक्षा, विशेषकर भंडारी जी को मैं जो संस्थापक हैं मिशन स्कूल के, निश्चित रूप से आपने जो यहाँ तो जब 35 वर्ष पूर्व आप यहाँ पर आए होंगे तो ऋषिकेश बहुत छोटा था, है ना। तो इस छोटे से इलाके में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बस्ती भी उस समय नहीं रही होगी। तब आपने विद्यालय की शुरुआत की और गरीब बच्चों को जोड़ करके आज निश्चित रूप से इस विद्यालय से, इस स्कूल से जो भी लोग जुड़े हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, सब अच्छे ढंग से बच्चों की क्रियाविधियों, जो भी गतिविधियां हैं, सब जानने का प्रयास करते हैं, और जागरूक लोग हैं कि हमारे बच्चे किस ढंग से आगे बढ़ सकें, है ना। मैं तो अपनी बात करता हूं कि हमारे समय में अगर फर्स्ट क्लास आ गया, 60% मार्क्स आ गई, तो पूरे इलाके में चर्चा होती थी, भैया उस गांव का लड़का जो है 60% ले लिया और वो तो कुछ बनेगा। अब वास्तव में वो बच्चे बड़े अच्छे पदों पर सिलेक्शन उनका होता था, है ना। आज हम 99%, यानी 95% तमाम सारे परसेंटेज जो बढ़ रहा है, बच्चों परसेंटेज के साथ साथ हमको निश्चित रूप से एक अच्छे संस्कारवान एक विद्यार्थी के रूप में भी अपने को स्थापित करना होता है। उसके लिए निश्चित रूप से बच्चों अपने पेरेंट्स की बात सुने, उनके जो दिशा निर्देश हैं उस पर चलें, और टीचर्स का विशेषकर, है ना। टीचर्स हमेशा, माने बच्चे एक कच्ची मिट्टी के होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, उसको माने तैयार करके घड़ा या एक कोई मूर्ति बनती है, तो हमारे शिक्षक का काम है ना। बच्चों के अंदर माने कि खाली दिमाग है और हम उसमें संवेदनाएं जो बढ़ते हैं, उसके अंदर जो नॉलेज हम देते हैं, उसी से वो एक अच्छा नागरिक आगे स्थापित होता है। मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बताऊं कि कहीं रेलवे यात्रा लोग कर रहे थे, तो बर्थ में आपस में बात कर रहे थे, भाई साहब आप कहाँ काम करते हैं? एक ने बोला तो मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ। एक साधारण सा व्यक्ति भी बैठा था, उसको पूछा गया आप क्या करते हैं? उसने कहा सर मैं ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ इंसानों का निर्माण होता है। माने बच्चे पैदा तो होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान साबित हो सके वो विद्यालय की शिक्षा के द्वारा ही स्थापित होता है। यद्यपि घर में माता पिता पूरा प्रयास करते हैं, किंतु स्कूल के मार्ग निर्देशन में जो वो सीखता है, निश्चित रूप से एक सफलता की ओर पहुंचने का प्रयास करता है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपने महात्मा बुद्ध का विचार सुना होगा कि कोई भी बात हो उसको स्वीकार मत करिए, है ना। किसी ने कह दिया, कोई कथा सुना ली और आपने स्वीकार कर लिया, जब तक आपने उसको तर्क की कसौटी पर नहीं कसा। तर्क कीजिए। आपको कोई कहता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, आप पूछ लीजिए भाई कैसे होता है दिन और रात, है ना। अभी तक दिन था अब रात हो गया। भूकंप कैसे आता है, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, तो इसको बढ़िया ढंग से वैज्ञानिक विधि से सीख लीजिए, है ना। आजकल कथाएं बहुत हैं, उन कथाओं के द्वारा हम यानी ज्ञान की ओर न जाकर अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं। वो आगे देश और दुनिया के किसी कोने में हमको सफल होने नहीं देगा। इसलिए इनको तथ्यों के आधार पर परखिए पहले, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है ना। जो पढ़ लिख करके बच्चे जब
अपने को एक अच्छा विद्वान स्थापित कर लेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो कभी असफल नहीं होगा। तो ये शेरनी का दूध है, इसलिए बच्चों इस दूध को खूब पियो, है ना। जो ज़्यादा पिएगा वो ज़्यादा माने सफल होगा जीवन में। इसको भी देखने की सख्त जरूरत है। साथ ही मैं बच्चों से बात करूंगा। बच्चे कहाँ बैठे, जरा हाथ खड़े करो। कितने कितने बैठे हैं? पीछे ही बैठे हैं। सभी लोग सुनते रहे होंगे। बच्चों, जीवन में सफलता के लिए 5 मंत्र हैं और वो बहुत साधारण से मंत्र हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण से मंत्र हैं। और अगर उसको आपने ध्यान से उसको जीवन में यथार्थ रूप में मन उतारा उसको, तो निश्चित रूप से एक सफल नागरिक आप बन सकते हैं, सफल व्यक्ति बन सकते हैं। नंबर 1 है बोलना। आप बातचीत करते हैं ना, बोलते हैं ही हम लोग, लेकिन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल होई। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका बहुत सुसंस्कृत होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, स्लोगन लिखे तो होते हैं सार्वजनिक स्थानों पर कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है ना। अगर आपने अच्छे ढंग से बात कर ली तो निश्चित रूप से आपका एक परिचय हो जाएगा कि ये अच्छे विद्यालय, अच्छे स्कूल का स्टूडेंट है, अच्छे माता पिता का बच्चा है, अच्छे संस्कारों से युक्त है। तो ये एक बोलने से ही आपका परिचय हो जाता है। तो आपको बोलने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। दूसरे में आप बातचीत करते हैं तो बातचीत में होता ही है कि हम अपनी बात सुनाते जाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। ये भी एक अवगुण है। पहले दूसरे की बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात अपना माने उसका मन आंसर दीजिए। हम बीच में तुरंत, जैसे क्लासरूम टीचिंग में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप पूरा कंसेप्ट तब तक के लिए माने पूरा कर ही नहीं सकते हैं उस कंसेप्ट को, तब तक आप प्रश्न पूछ लेते हैं। न तो आप ढंग से उसको समझ पाएंगे, न टीचर्स बता पाएंगे। तो पूरा माने कि क्लियर हो जाए, उसके बाद टीचर्स को बड़ी विनम्रता के साथ पूछिए। 1 बार नहीं 10 बार पूछिए, है ना। प्रश्न पूछने की जो हमारी आदत होती है उससे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत अच्छे हमारी मन ज्ञान बढ़ता है ना। तो उसको जरूर पूछना चाहिए। दूसरा है सुनना। आप सुनते हैं, सुनने की अच्छी आदत होनी चाहिए। मैंने अभी जैसे कहा कि हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं, है ना। हमको जो है 2 कान मिले हैं तो 2 कान से ज़्यादा सुनना चाहिए, और हमारा 1 मुंह है, कम बोलना चाहिए। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। उससे ज़्यादा आपको ज्ञानार्जन होता है। तो इसको सुनने की बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, चाहे क्लासरूम टीचिंग में हो, चाहे कहीं दूसरी जगह हो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी आप जाते हैं तो निश्चित रूप से सुनने की अच्छी आदत होनी चाहिए। तीसरा है लिखना। लिखना भाई, आप क्लासरूम में लिखते हैं, तमाम गतिविधियाँ होती हैं, ऑन रिटर्न होता है ना। तो लिखने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपकी एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जो दैनिक गतिविधियों, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घटित होती हैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लो, है ना। जब भी आप कभी कंपटीशन के लिए किसी एग्जाम में जाते हैं तो आप एक बार डायरी को पलट देंगे तो तमाम सारे सामान्य ज्ञान उसमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये एक इस ढंग का एक रिकॉर्ड रखना बहुत अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। तो एक लिखने की आपको कंटिन्यू आदत होनी चाहिए, है ना। माने उत्तर पुस्तिकाएं तो आपकी होती हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं, लेकिन उसके अतिरिक्त एक डायरी ऐसी बनाओ जिसमें आप इस ढंग की घटनाओं की, इस ढंग की गतिविधियों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट है पढ़ना। पढ़ने का मतलब ये है, आप सब पढ़ते हैं तभी तो 99% आ रहा है ना। टीचर्स भी पढ़ के आए, सब लोग पढ़ के आए, लेकिन पढ़ना का मतलब ये है लक्ष्य बना करके पढ़ना। हमको जीवन में क्या करना है ना, वो लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी करनी है। यहाँ पर क्योंकि छोटे क्लास के बच्चे हैं, इंटर स्तर का है, तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे 20 घंटे पढ़ो, है ना। उस लेवल की जितनी पढ़ाई है वह अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और निश्चित रूप से हमेशा उस पर मनन कीजिए और उतनी पढ़ाई का एक समय निर्धारित कर लीजिए, तो कभी भी आप जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं।
है ना। तो ये आपकी एक आदत होनी चाहिए। और जो पांचवा मंत्र है वो है उपासना करना। उपासना का मतलब पूजा, है ना। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के हो, आपको निश्चित रूप से बच्चे को, मैं ये नहीं बोलना कि 1 घंटा बैठकर पूजा में लगे रहो, ये कतई मत करना, है ना। 5 मिनट के लिए आप परमपिता परमेश्वर को याद कर लो और ये कह दो, यही ईश्वर मैं आज जो भी काम करूं अच्छे करूं, है ना, मेरे से आज कोई गलती ना हो जाए। तो इसको ध्यान में जब आप रखेंगे ना, तो कहीं भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप चुपचाप, है ना, अच्छे काम करेंगे। बोलेंगे कि कहीं आपसे किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है, गाली गलौज की स्थिति हो रही है, तो आपको याद आएगी कि मैंने सुबह जो है ना, परमपिता परमेश्वर से मैंने वादा किया था कि मैं आज कुछ ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा कि मैंने ये वादा किया है, तो इस वादे पर मुझे अडिग रहना है। तो ये जो 5 मंत्र हैं बहुत साधारण से हैं, आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और ये है ना, बहुत सारे बच्चे पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अभी छोटी आदत की होती है। लेकिन एक आदत हो जाए कि हम अच्छाई के लिए हमेशा, है ना, कहते हैं ना, गॉड इज सुप्रीम, मानी ईश्वर सर्वोच्च है, तो उनको याद करें कि मैं आज अच्छे काम करूं। तो इस ढंग के निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान के रूप में आप स्थापित हो सकते हैं। तो मैं उन्नाव विश्वविद्यालय के संस्थापक बचन सिंह जी को और तमाम सभी को, हैं डायरेक्टर यहाँ के विक्रांत भंडारी जी और मैडम प्रिंसिपल मैडम, और विशेषकर अपने अजीज मित्र माननीय जयप्रकाश शाह जी, जो कि है ना, उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक कॉलेज है हमारा। और भंडारी जी को तो मैं जानता था, लेकिन इतने क्लोज आज पहली बार हम लोग हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे याद किया और मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, अपनी बात में रख पाया, है ना। और हम लोग तो पहाड़ी मूल के हैं, बहुत कठिन परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। और भंडारी जी का इतिहास मुझे हल्का सा पता चला कि आपने भी जीवन में कितने कठिन परिश्रम के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इसके लिए सभी लोगों को ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय हो रहा है, ठंडा भी है मौसम तेज़ी से, मैं पुनः सभी बच्चों को और तमाम पेरेंट्स को और तमाम सज्जनों को क्रिसमस की और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।